आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब बोलने की बारी आती है तो लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। कहीं ना कहीं ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, राइट? और अगर आप सोच रहे हो कि ये लेसन सिर्फ बिगनर्स के लिए है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये लेसन बिगनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल लर्नर्स सबके लिए यूजफुल होगा, चाहे आप नए हो या थोड़े इंग्लिश समझने लगे हो। अगर आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है तो ये ग्रामर कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो तैयार है इंग्लिश ग्रामर की फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। नाउ व्हाट इज अ सेंटेंस? सबसे पहले सेंटेंस होता क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन से समझते हैं। सेंटेंस एक ऐसी वर्ड्स की ग्रुप होती है जो एक कंप्लीट सेंस देती है। एग्जाम्पल, आई लव वॉचिंग मूवीज। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि इसका मतलब क्लियर है। मुझे मूवीज देखना पसंद है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज रीडिंग अ बुक। उसे किताबें पढ़ना पसंद है। अगर वर्ड्स का कोई प्रॉपर सेंस नहीं बनता तो वो सेंटेंस नहीं होता। जैसे गोइंग टू द मार्केट, ये इनकम्प्लीट है। क्या हो रहा है, कौन मार्केट जा रहा है, इस सेंटेंस से ये क्लियर नहीं होता। तो सेंटेंस का मतलब तभी क्लियर होता है जब एक कंप्लीट थॉट या सोच एक्सप्रेस होती है। अब सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला, सब्जेक्ट, जो काम करता है या जिसके बारे में बात हो रही है। और दूसरा, प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। रवि प्लेज क्रिकेट। अब यहां रवि सब्जेक्ट है जो एक्शन कर रहा है और प्लेज क्रिकेट प्रेडिकेट है, रवि के एक्शन के बारे में बता रहा है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई सिस्टर टीचर्स इंग्लिश। इसमें माई सिस्टर सब्जेक्ट है जो एक्शन कर रही है और टीचर्स इंग्लिश प्रेडिकेट है, सिस्टर के एक्शन के बारे में बता रहा है। मेरी बहन अंग्रेजी पढ़ाती है। सिंपल है ना? अब आप मुझे बताइए कमेंट्स में लिखकर, इस सेंटेंस में द बेबी इज क्राइंग सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। चलिए अब सेंटेंस का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक सेंटेंस के तीन पार्ट्स होते हैं। वो तीन पार्ट्स क्या हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हर प्रॉपर सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, याद रहेगा। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो सेंटेंस का मेन फोकस होता है या जिसके बारे में बात हो रही है। वर्ब यानी क्रिया, सब्जेक्ट जो एक्शन करता है या जो स्टेट में होता है उसे वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जिस पर एक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को बेटर समझते हैं। राम इज ईटिंग एन एप्पल। एप्पल कौन खा रहा है? राम। राम सब्जेक्ट है। वो क्या कर रहा है? खा रहा है। इज ईटिंग, ये एक्शन है यानी वर्ब है। किसे खाया जा रहा है? एन एप्पल, ये ऑब्जेक्ट है।
एक्शन एप्पल पर हो रहा है। और एक बात, सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट ना हो तब भी सेंटेंस वैलिड होता है। जैसे अगर मैं कहूं आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूं, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। मैसेज क्लियर है कि मैं खा रही हूं, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। तो ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए ग्रामर के बैकबोन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहले नाउन यानी संज्ञा, देन प्रोनाउन यानी सर्वनाम, फिर आता है वर्ब जिसे हम कहेंगे क्रिया, देन एडजेक्टिव यानी विशेषण, देन एडवर्ब क्रिया विशेषण, नेक्स्ट है प्रेपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय, देन वील कम डाउन टू कंजंक्शन संयोजक अव्यय, और लास्ट में इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। चलिए एक एक करके सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ ये कैसे यूज होते हैं ये समझते हैं। सबसे पहला है नाउन। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा नाम बताती है, नाउन नाम बताता है। इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट पार्ट है नाउन। अगर आप नाउन्स को सही तरीके से समझ लेंगे तो आपके सेंटेंसेस और बोलने का कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव होगा। तो नाउन होता क्या है? नाउन किसी भी इंसान, जगह, चीज या किसी भी चीज का नाम होता है। मतलब जो भी आप देख सकते हैं या किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट जो एग्जिस्ट करता है वो नाउन हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल इज अ टीचर। यहां राहुल एक नाम है, इसलिए नाउन है। देन मुंबई इज अ बिग सिटी। मुंबई एक प्लेस का नाम है, तो ये भी नाउन है। दिस इज माई बुक। बुक एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए नाउन है। फिर हम बात करेंगे हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हैप्पीनेस एक फीलिंग है और ये भी नाउन है। अगर किसी वर्ड से हमें ये पता चले कि हम किसी भी चीज, इंसान या जगह के बारे में बात कर रहे हैं तो समझ जाइए कि ये नाउन है। नेक्स्ट है प्रोनाउन, सर्वनाम। नाउन की जगह यूज होता है सर्वनाम। अगर मैं ये कहूं रवि इज माई फ्रेंड, रवि इज वेरी स्मार्ट, रवि लव्स क्रिकेट, रवि गोज टू स्कूल एवरी डे। ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना, क्योंकि रवि बार बार रिपीट हो रहा है। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होता है, ताकि हमें नाउन बार बार रिपीट ना करना पड़े। अगर हम रवि की जगह प्रोनाउन यूज करें तो सेंटेंस ज्यादा नेचुरल लगेगा। जैसे रवि इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी स्मार्ट, ही लव्स क्रिकेट, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। यहां ही एक प्रोनाउन है जो रवि की जगह यूज किया गया है। कॉमन प्रोनाउंस जो आपको पता होने चाहिए वो है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ब की, यानी क्रिया। सेंटेंस में क्या एक्शन हो रही है
या स्टेट वर्ब बताता है। आपने कभी नोटिस किया है कि हर सेंटेंस में एक एक्शन या किसी चीज की स्टेट होती है। एग्जाम्पल देखिए, शी सिंग्स ब्यूटिफुली। यहां सिंग्स एक एक्शन है, वो गा रही है। ही इज हैप्पी। यहां इज बता रहा है कि उसकी स्टेट हैप्पी है। यहां कोई एक्शन नहीं हो रही, बल्कि उसकी क्या स्थिति है ये पता चल रहा है। देखिए, वर्ब्स दो तरह के होते हैं। एक्शन वर्ब्स, ये वो वर्ब्स होते हैं जो किसी काम या मूवमेंट को शो करते हैं। जैसे शी रन्स एवरी मॉर्निंग। रन्स एक एक्शन है। आई ईट डिनर एट 8 PM। ईट एक एक्शन है। सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब है स्टेट वर्ब, जो किसी कंडीशन या सिचुएशन को बताते हैं। जैसे शी इज वेरी काइंड। इज एक वर्ब है जो इसकी स्टेट शो कर रहा है। दे हैव अ बिग हाउस। हैव एक वर्ब है जो पोजेशन दिखाता है। इन दोनों सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं हो रही है। आने वाले लेसन्स में हम इस बारे में डिटेल में सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, यानी विशेषण। ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी इंसान, जगह या चीज के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर उसकी क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं। जैसे अगर मैं आपको सिर्फ ये कहूं, आई मेट अ गर्ल, आपके दिमाग में कोई क्लियर पिक्चर नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं कहूं, आई मेट अ काइंड एंड इंटेलिजेंट गर्ल, अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया है कि वो लड़की काइंड और इंटेलिजेंट है, राइट? काइंड और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव्स हैं। यही काम करता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी या कंडीशन बताता है। अगर आप किसी इंसान, जगह या चीज की कोई भी क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हो। एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ स्मार्ट बॉय। स्मार्ट बता रहा है कि लड़का कैसा है। शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस। ब्यूटिफुल बता रहा है कि ड्रेस कैसी है। इट इज अ कोल्ड मॉर्निंग। कोल्ड मॉर्निंग का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन्स के पहले आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं तो अक्सर कैसे, कब, कहां या किस इंटेंसिटी से हो रहा है ये भी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पीक्स सॉफ्टली। यहां सॉफ्टली बता रहा है कि कैसे बोल रही है। ही रन्स फास्ट। यहां फास्ट बता रहा है कि कैसे भाग रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल मीट यू टुमारो। यहां टुमारो बता रहा है कि कब मिलूंगा। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। मतलब एडवर्ब सेंटेंस के एक्शन को और डिटेल में डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन, यानी संबंध सूचक अव्यय। ये रिलेशन बताता है। जब हम किसी चीज की लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम या पोजीशन के बारे में बात करते हैं
तो कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रेपोजिशंस। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। यहां ऑन बता रहा है कि बुक टेबल के ऊपर है। शी इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। यहां बिसाइड बता रहा है कि वो मेरे साइड में खड़ी है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वी विल मीट एट 5 PM। यहां एट बता रहा है कि टाइम 5 PM है। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से बताता है। प्रेपोजिशंस छोटे वर्ड्स होते हैं लेकिन सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर बनाते हैं। अगला है कंजंक्शन यानी संयोजक अव्यय। ये दो वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। आपने कभी नोटिस किया है कि हम दो सेंटेंसेस या वर्ड्स को जोड़ते हैं तो एक छोटा वर्ड यूज होता है। जैसे I like tea and coffee। यहां and दो चीजों को जोड़ रहा है, टी और कॉफी। She is tired but she will finish her work। but दो अलग आइडियाज को जोड़ रहा है, टायर्ड होने के बावजूद काम फिनिश करेगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। You can have coffee or tea। यहां और एक चॉइस दिखाने के लिए यूज हो रहा है। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है। मतलब बिना कंजंक्शन के सेंटेंसेस अलग अलग और डिस्कनेक्टेड लगते हैं। कॉमन कंजंक्शंस हैं एंड, बट, और, बिकॉज, सो, येट, ऑल्दो। एंड फाइनली अब हम आते हैं इंटरजेक्शन पर यानी विस्मयादि बोधक, इमोशंस एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स। जब हम कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन या रिएक्शन एक्सप्रेस करते हैं तो हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं। जैसे वाओ दैट्स अमेजिंग। यहां वाओ इंटरजेक्शन है, ये एक्साइटमेंट दिखाने के लिए यूज हो रहा है। उप्स आई ड्रॉप्ड माई फोन। उप्स एक छोटी सी गलती या शॉक एक्सप्रेस कर रहा है। आउच दैट हर्ट। आउच पेन दिखाने के लिए यूज हो रहा है। इंटरजेक्शन के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन आता है। इन शॉर्ट, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो सडन इमोशंस, फीलिंग्स या रिएक्शंस एक्सप्रेस करता है। मतलब ये वर्ड्स सेंटेंसेस को ज्यादा नेचुरल और एक्सप्रेसिव बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इंग्लिश ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन को समझा। सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं तो ग्रामर के बेसिक समझना बहुत जरूरी है। जितना अच्छा आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझोगे उतनी ही अच्छी इंग्लिश फ्लुएंसी इंप्रूव होगी। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें और मुझे बताओ कि आपको इंग्लिश ग्रामर का कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। मैं आपके लिए उस पर भी एक स्पेशल लेसन बनाऊंगी। अगले लेसन में मिलेंगे, तब तक प्रैक्टिस करते रहो और इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलते रहो। बाय बाय।